हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका आरती नेचुरल चैनल में, यानी मेरे चैनल में। और यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए हैक्स या ट्रिक लेके आई हूँ जो हर लेडीज़ को मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ साड़ी को लेके। तो जैसे हम लोग साड़ी होता है ना, कभी कभी हम लोगों के अलमीरा में इतनी ज़्यादा साड़ी या कपड़े हो जाते हैं जिससे हम लोगों को जगह भी नहीं पूछती कि कहाँ इनको मतलब रखें। तो मैं कुछ ट्रिक लेके आई हूँ। तो जैसे हम लोगों की ऐसे साड़ी है और ये हैंगर है, तो हैंगर में कभी कभी हम लोग साड़ी बस टांग देते हैं और ब्लाउज़ पेटीकोट वो है अलग से रख देते हैं। तो हम लोगों को ढूंढने से कभी कभी नहीं मिलने लगते। कहीं जाना होता है जल्दी में तो साड़ी मिल जाती है, तो ब्लाउज़ पेटीकोट नहीं मिलता। तो इसलिए देखिए मेरी साड़ी है और ये मेरा पेटीकोट है। पेटीकोट ब्लैक कलर का, चूँकि धुल के डाल दिया था मैंने तो सूखा नहीं था, तो मैं पिंक कलर का पेटीकोट दिखा रही हूँ आपको। वैसे साड़ी के मैचिंग का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पेटीकोट को तह करके और एक साथ मैं कैसे रखती हूँ। ये जैसे मेरा हैंगर है और ये जो साड़ी है इसको मैं पहले फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके इसको ऐसे टांग दूँगी। तो जैसे हम लोग ऐसे टांगते हैं तो देखिए थोड़ा सा ऐसे पहले आधा टांगना है हमको हैंगर में। तो साड़ी वाले हैंगर सबके पास ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी को आधा ही उसको उसमें लगाया है। और देखिए इसके नीचे मैं कैसे फ़ोल्ड करके पेटीकोट रख दूँगी। ये देखिए फ़ोल्ड करके मैंने पेटीकोट यहाँ पे रख दिया है और इसको जो नीचे साड़ी बची है उसको दोहरा दूँगी। तो ये देखिए अच्छे से पेटीकोट भी अंदर हो गया, जगह भी ज़्यादा नहीं लगी। और ऐसा होता है ना कभी कभी कि ब्लाउज़ साड़ी तो हम रख देते हैं लेकिन पेटीकोट रखने में दिक्कत आती है। और फिर वही होता है कि कहीं जाना होता है तो साड़ी नहीं मिलती, तो पेटीकोट नहीं मिलता, तो ब्लाउज़ नहीं मिलता, यही होता है। तो ये देखिए ब्लाउज़ है और ब्लाउज़ को मैं ऐसे आपको देखिए पेटीकोट नीचे हो गया, साड़ी में ही पेटीकोट हो गया और ऊपर से ब्लाउज़ लगा के मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए क्या होता है ना कि जैसे पेटीकोट साड़ी ब्लाउज़ एक साथ है ना, तो हमको कहीं भी जाना है तो हमें जो साड़ी पहननी है उस साड़ी को सीधे निकाल लेना है हैंगर से और उसी में ब्लाउज़ पेटीकोट मिल जाना है। हमको इधर उधर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोगों का काम आसान हो जाएगा और वक्त भी बचेगा। क्योंकि फिर ब्लाउज़ ढूंढते रहो या पेटीकोट ढूंढते रहो तो टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। तो इस तरह में क्या होता है कि हम लोगों का टाइम भी बचेगा, साड़ी ब्लाउज़ पेटीकोट सब साथ में रहेगा। कहीं भी हमको जाना होगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से हम लोग ये जो साड़ी पहनना होगा उसको निकाल के सीधे पहन ही लेंगे, फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं हमको देना पड़ेगा। तो इस तरह देखिए हैंगर में ब्लाउज़ को फंसा देना है और कैसे फंसाना है, जैसे हम लोग पहनते हैं ना उसी तरह फंसा देना है ब्लाउज़ को, पहना देना है, मतलब हैंगर में साड़ी के ऊपर से पहना देना है। और देखिए ये इस तरह मैंने पहना दिया। अब इसको मैं हैंगर में टांग के आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। ये देखिए एक ही साथ कम जगह में और पेटीकोट ब्लाउज़ साड़ी सब हो गए। ये देखिए हैंगर में मैंने टांग दिया है, कितने अच्छे से टंगी है। इसी तरह आप सारी साड़ियों को एक एक हैंगर में साड़ी और ब्लाउज़ पेटीकोट साथ में टांग सकते हैं। इससे आपको बहुत आसानी होगी। ये टिप ज़रूर अपनाइएगा, अगर आप नहीं अपना रहे तो ज़रूर अपनाइएगा। और मेरी कौन कौन सी ट्रिक आपको पसंद आई ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से जब भी हमको जाना है निकाल लेना है हैंगर से और निकाल के सीधे पहन लेना है। तो यहाँ मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ, साड़ी को ही लेके है। साड़ियाँ कभी कभी हमको तय करने में बहुत दिक्कत आती है। जो नई नई लड़कियां हैं उनको जैसे साड़ी पहनना पड़ता है, नई नई शादी हुई है, तय करने में साड़ी, क्योंकि साड़ी थोड़ी लंबी चौड़ी हैवी होती हैं, भले कितनी भी हल्की हों लेकिन ज़्यादा बड़ी तो रहती ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको चमटे से, चिमटा जो रोटी बनाने वाला आता है ना चिमटा, उससे करके दिखा रही हूँ तह करना। और बड़ी आसानी से तह हो जाता है चिमटे से, कोई भी दिक्कत नहीं आती और आपको भी कोई मेहनत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो यहाँ पे साड़ी का एक छोर लेना है
पल्लू साइड से लीजिए या पीछे साइड से लीजिए, लेकिन ये छोर लेना है और छोर को चमीटे में दबा देना है ऐसे। और दबा के देखिए मैं आपको तह करके दिखा रही हूँ कितनी आसानी से तह हो जाएगा। तो देखिए चमीटे में ये पल्लू मैंने दबा दिया, एक जो साड़ी का जो छोर होता है उसको दबा दिया। और देखिए अब मैं इसको कैसे घुमा के, आसानी से हो जाता है बहुत जल्दी से, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तह करने में कभी कभी साड़ियाँ कहीं ना कहीं से निकल भागती हैं और हमको बहुत दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे चमीटे में फंसा के, और देखिएगा कितने आसानी से हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ एक छोर फंसाना है बीचों बीच चमीटा के, और फिर बस ऐसे तह करते जाना है इसी तरह, और बड़ी आसानी से तह हो जाएगा। बहुत बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, सॉरी मेरा ये छोर जो था तो अच्छे से फंसा नहीं था, अब मैं दोबारा से अच्छे से फंसा रही हूँ। तो ये देखिए अब फंस गया अच्छे से, और कितनी आसानी से, देखिएगा कितनी आसानी से तय होती चली जा रही है। इसी तरह चमीटे से हमको बीच में फंसा लेना है बस एक छोर, और बस घुमाते जाना है चमीटा को। साड़ी अपने आप तय होती चली जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी, और ना साड़ी इधर उधर से कहीं से गिरेगी। तो देखिए बीच में मेरा चमीटा घुसा है, और चमीटे को मैंने सिर्फ पकड़ के रखा है, और बाकी घेर घेर घुमाती जा रही हूँ साड़ी को। साड़ी अपने आप तय होती चली जा रही है। देखिएगा अभी मैं दिखाऊंगी तय कैसे होती है। तो ये देखिए पूरी तरह तय हो चुकी है मेरी साड़ी, बस थोड़ी सी बची है, और बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और जो चमीटा है बाद में हम लोग निकाल लेते हैं इसको। तो इसको देखिए ये मेरी पूरी साड़ी तय हो गई है, और ये देखिए पूरी साड़ी मेरी तय हो चुकी है। अभी चमीटा है इसी के अंदर, और मैं ये देखिए अभी मैं चमीटा निकाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूरी साड़ी अच्छे से तय हो गई है, और बस चमीटा निकाल के और इसको एक राउंड बस ऐसे पलटा के रख देना है, हैंगर में टांग देना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। देखिएगा जब भी आपको मतलब एक बार यूज करके ज़रूर देखिएगा, ये भी ट्रिक आपके काम आएगी शायद, तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ से चमीटा निकाल लूँगी, जो मैंने चमीटा लगाया हुआ था साड़ी में उसको मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद ये देखिए साड़ी मेरी जैसी की तैसी थी, ये देखिए चमीटा मैंने निकाल लिया है, और साड़ी मेरी पूरी तरह तय हो चुकी है। अब इसको बस मैं ऐसे पलटा के रख दूँगी। ये देखिए पूरी साड़ी तय हो गई, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आई, और बड़े आराम से साधारण में तय हो गई। ये देखिए दिखा रही हूँ, बस ये चमीटा से तय की हुई साड़ी है, इसमें कोई मेहनत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत जल्दी हो गई, 2 मिनट में ही तय हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो आप भी एक ट्रिक अपना के ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करिए, और कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर आपको पसंद आता है, कोई भी ट्रिक पसंद आए तो ज़रूर किया करिए। और अगर आपके पास कोई अच्छी सी ट्रिक है तो मुझे ज़रूर बताइए, और उस ट्रिक को मैं ज़रूर शेयर करूँगी यूट्यूब में, तो अपने वीडियो में। तो अगर आप लोगों को कोई ट्रिक आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करिए। और यहाँ पे देखिए मैं बिंदी को लेके एक ट्रिक लेके आई हूँ। जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है वो बिंदी को लेके है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों की बिंदी ख़त्म हो गई हैं और उनके पत्ते जो होते हैं इस तरह के वो हम फेंक देते हैं। तो बिंदी के पत्ते फेंकिए मत, फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि जैसे हम कहीं जाते हैं और बिंदी लगाते हैं, उसके आने के बाद बिंदी की जो रार होती है ना थोड़ी कम हो जाती है। कहीं और जाना होता है, जो मत्थे में बिंदी लगी होती है उसको निकाल के हम अपने कबर्ड में या ड्रेसिंग में कहीं भी चिपका देते हैं और दूसरी नई बिंदी लगा के चल देते हैं। तो आप ऐसा करिए कि इस तरह के जो पत्ते होते हैं ना इनको मत फेंकिए, और इनको अपने कबर्ड में रख लीजिए या फिर ड्रेसिंग में रख लीजिए एक पत्ता। और जब भी आप कहीं भी जाना हो और जो बिंदी आपको चेंज करनी हो ना, जो मत्थे में आपने बिंदी लगाई है और आपको बिंदी चेंज करनी है, तो उस बिंदी को आप इस तरह के पत्ते में लगा दीजिए और दूसरी
दूसरी नई बिंदी लगा के चले जाइए। जब वहाँ से आते हैं तो आप चाहें तो आप वही बिंदी लगा सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। अगर जो बिंदी है ना आपकी, तो उसकी जो गोंद होती है ना, गम, वो निकल जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो बिंदी को फेंकिए भी बिल्कुल नहीं, ऐसे चिपका दीजिए। और जब भी हम साड़ी पहनते हैं ना, तो हम लोग ऐसे सेफ्टी पिन जब लगाते हैं ना साड़ी में, तो यहाँ पे फंस जाती है, सेफ्टी पिन में साड़ी फंस जाती है, कभी ब्लाउज़ फंस जाता है, और जब हम निकालते हैं तो साड़ी हमारी कभी कभी फट जाती है और ब्लाउज़ भी फट जाता है। तो मैं ये ट्रिक आपको बता रही हूँ। जैसे ये बिंदी है, मेरी इस बिंदी में गम है, मैं आपको ट्राई करके बता रही हूँ कि जिस बिंदी में गम नहीं है, गोंद नहीं उसमें रह गई, तो उसमें क्या करेंगे आप। मेरे में तो है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या करेंगे आप, बिंदी निकालेंगे, और जब भी आप साड़ी पहनते हैं और सेफ्टी पिन लगाते हैं, तो उसमें जो सेफ्टी पिन होता है ना, सेफ्टी पिन में इस तरह इस बिंदी को लगा लेना है, जिसकी वजह से जैसे आप ये बिंदी लगा लेंगे और देखिए कितने अच्छे से फिर आप साड़ी पहन सकती हैं और अच्छे से सेफ्टी पिन लगा सकती हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कोई भी टेंशन नहीं आपको होगी कि मेरी साड़ी फट ना जाए, मेरी साड़ी गंदी ना हो जाए, ब्लाउज ना फट जाए। कोई भी दिक्कत, कोई भी टेंशन नहीं होगी। कितनी आसानी से बिंदी सेफ्टी पिन में चली गई, और इस बिंदी को सेफ्टी पिन में अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आप साड़ी में कभी भी लगाइए, आप साड़ी में सेफ्टी पिन। ये जो पीछे साड़ी फंस जाती है, सेफ्टी पिन कभी कभी फंस जाती है साड़ी में, तो उससे इस तरीके से मतलब सेफ्टी पिन में साड़ी बिल्कुल भी नहीं फंसेगी, और ना ही आपका ब्लाउज़ फटेगा, ना ही साड़ी फटेगी। देखिए इस तरह लगा लेना है। अब इस तरह में ना ही तो साड़ी फटेगी, ये देखिए यहाँ पे बिंदी है, इस वजह से यहाँ पे साड़ी का पल्लू जाएगा ही नहीं, ना ब्लाउज़ का जाएगा, जिसकी वजह से ना आपकी साड़ी फटेगी, ना ब्लाउज़ फटेगा, और आराम से आप निफ़िक्र होके साड़ी पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, जब जी चाहे निकाल दीजिए। तो आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी शायद, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ये ट्रिक भी अपनाइएगा। तो और आगे की ट्रिक जो हैं तो इसी तरह मैं और दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे जो भी आपको ट्रिक मेरी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आते होंगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। और ये नेक्स्ट ट्रिक है जो मेरी, वो है इस तरह के डिब्बों को लेके। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कभी कुछ चीज़ लाते हैं और इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बे जैसे होते हैं ना, इस तरह के पतले पतले से प्लास्टिक के तो ये हम क्या करते हैं कि ये यूज में नहीं लेते और इनको फेंक देते हैं। तो इनको फेंकिए बिल्कुल भी नहीं, इनका भी यूज कर लीजिए। तो कई बार इस तरह के डिब्बे आते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो इनका मैं कैसे यूज करती हूँ आपको बताती हूँ। जैसे इनमें कोई सामान आया मेरा और मैं इनको फेंकने की वजह क्या करती हूँ कि हम लोगों की बहुत सारी चूड़ियाँ हो जाती हैं, कभी कभी चूड़ी बॉक्स में नहीं सेट आती, तो जैसे इस तरह के डिब्बे हैं आपके, तो आप चूड़ियाँ रखने में यूज करिए। ये देखिए मैं चूड़ियाँ रख रही हूँ, और मेरी जो एक्स्ट्रा चूड़ियाँ होती हैं वो मतलब इस तरह मैं रख देती हूँ इस तरह के डिब्बों में। और जब कहीं जाना होता है तो चूड़ी बॉक्स से जो एक्स्ट्रा हुई इसमें रख दी, कहीं जाना होता है तो इससे निकाल के पहन लिया, और बहुत अच्छे से अच्छी भी लगती हैं देखने में, और ये मतलब समझ में भी आता है कि कौन सी चूड़ी इसमें रखी है तो हम निकाल लें। ये देखिए मैंने अच्छे से चूड़ियाँ रख दी हैं। कितने आसानी से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फेंक देते हैं, किसी काम में नहीं लाते, सोचते हैं क्या काम में आएगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ें बहुत सारी काम में आ जाती हैं। तो ये ट्रिक ज़रूर आप अपनाइएगा, और इस तरह के डिब्बे फेंकने की जगह काम में लाइए, जो आपके काम भी आए और डिब्बे भी बर्बाद ना जाएँ। तो देखिए मेरी चूड़ियाँ सेट हो गई अच्छे से, और मैं इनका ढक्कन बंद करके ऐसे रख देती हूँ। तो अगर ये वाली
ट्रिक भी आपको पसंद आई हो मेरी तो ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कौन सी ट्रिक आपको पसंद आई ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो उसकी आप करती हूँ मैं आपको बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सी ट्रिक पसंद आई। तो बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।